तो हेलो गाइस, इट्स बीन क्वाइट सम टाइम। थोड़ा हेल्थ में डाउनफॉल था, रिकवरी आ गया। तो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो निफ्टी में क्या हुआ है कि निफ्टी में वी हैड अ वेरी स्विफ्ट वन साइड रैली सो फार, अराउंड 700 points, 4%, and after that we had a one day correction. This correction is barely anything. कितना हुआ है मार्केट करेक्ट? फीबो खींचता हूँ मैं तो बस 0.23% भी नहीं हुआ है। तो अभी अनदर थिंग, लाइक अभी आप यहाँ पे देखोगे लेवल्स आर ड्रॉन आपके सामने। So what are our immediate supports and immediate resistance? Immediate support is 17,670. Immediate resistance is 17,950. तो अभी ये दो लेवल हो गया अपना। और एक और चीज यहाँ पे देखो, कैन जस्ट ड्रॉ विजिबल ट्रेंड लाइन ना, सा ट्रायंगल बन रहा है ना, यू कैन से देख रहा, इधर आप ये जोड़ो या ये जोड़ो, व्हाटएवर। सो एक पेंडेंट भी बन रहा है। एंड अनदर थिंग जो बन सकता है इज अ डबल बॉटम, बट ये तो तोड़ना पड़ेगा ये लाइन। ये तोड़ेगा तभी डबल बॉटम। until then there's nothing, no bearishness. And one thing that I want you all to notice about Nifty and Bank Nifty is that at the end of last day, that is Friday, ये end में आप volume spike देख रहे हो। Suddenly Nifty gave us a nice 70 points upside. Same thing with Bank Nifty. कितना points है? Around 200 to 250. And this buying, this volume buying is not retail buying, it's institutional buying. So we need to understand कि at the very end of the day institutions are bought. तो ऐसा हो सकता है कि मंडे का फर्स्ट हाफ वी माइट गेट थोड़ा अपसाइड इन द अपसाइड मोमेंटम। तो ये याद रखो, आई एम यूजिंग दिस एज अ बायस ऑफ बीइंग थोड़ा सा बुलिश इन द फर्स्ट हाफ, नॉट थ्रू आउट द डे देखेंगे। एंड सो अगेन बैंक निफ्टी में लेट्स गो इनटू अ लोअर टाइम फ्रेम एंड एनालाइज। सो इन लोअर टाइम फ्रेम वी आर सीइंग दैट जो हाई था प्रीवियस डे वो तो ब्रेक हो गया। एंड जो प्रीवियस डे का लो था गैप फिल हो गया। गैप फिल के बाद थोड़ा रिकवरी आया है। तो अगेन वेयर शुड वी गो, बुलिश शुड वी गो बेरिश? अभी टुमारो देयर एनीथिंग कैन हैपन एंड मार्केट कैन आइदर ओपन फ्लैट और मार्केट कैन ओपन अप, गैप अप या गैप डाउन। तो अगर फ्लैट खुलता है तो अगेन सी दिस लेवल, अगर फ्लैट खुलता है दिस लेवल इज वेरी क्रूशियल। अब देख रहे हो ये जोन देख रहे हो, राइट? सेम थिंग ओवर हियर। तो अपना फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर फ्लैट खुलता है। If it's opening on the upper side, if it's giving us a bullish candle over here, then we'll be looking for going long. अगर वो bearish दे रहा है यहाँ पे, then we'll be looking go down. अगर वो flat खुलता है, अगर in case अगर market gap up खुलता है, then I tell you not to go long in the market. अगर market gap up खुलता है at any levels, we are going to wait for it to reach to a resistance point. अगर वो ये level पे जाता है, and then we're getting a shorting setup. So this is where I'd be looking for going short. Otherwise, if the market opens a little bit gap up, runs up, and after that we get a good enough retracement. Like अगर सोचो कि ये level जो दिख रहा है आपको, market यहाँ पे खुला, इसको break दिया, and after that it comes back and gives us a retest over here. So this is the level that we can actually look for buying. Or otherwise, if this is the level where we can go look for going short. Because understand, ये देख रहे हो यहाँ पे अच्छा खासा सप्लाई जोन है यहाँ पे, और अपना प्रीवियस हाई भी ये है। अगर ये हाई टूट गया ना, इसका मतलब कि नाउ bears are gonna die. There will be no bear left अगर ये हाई टूट गया अभी। So it's very important for the bears to defend this point. Okay, so that's in the case of Nifty. अगर gap down खुला, then I'm telling you there's a lot of bearishness in the market right now. Cases being at an all-time high. So these are all trigger points for bears to just go short in the market. तो अगेन अगर गैप डाउन खुलता है, ये ट्रेंड लाइन का वेट करो, देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और अगर मिल भी रहा है ना, याद रखो, अगर आप सोचो अगर आप यहाँ पे किधर एंट्री ले रहे हो, समवेयर ओवर दिस पॉइंट, अगर मार्केट कम्स टू दिस लेवल, पहले फर्स्ट थिंग तो यू हैव टू ब्रिंग योर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, एंड अदरवाइज यू कैन इवन बुक प्रॉफिट ओवर हियर, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट द मार्केट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विल ब्रेक दिस। अगर मार्केट को ये लेवल तोड़ना है ना, ये जो लेवल है अपना काफी सिग्निफिकेंट लेवल है, मार्केट नीड्स टू कंसोलिडेट ओवर हियर। एक बार वो कंसोलिडेट करेगा देन इट कैन ब्रेक। सो दैट्स इट फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में तो अलग ही बुलिशनेस है, देयर इज नो साइंस ऑफ वीकनेस, एंड अगेन लेवल्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये देख रहे हो, इसमें डबल बॉटम कुछ नहीं बन रहा,
बट अगेन यहाँ पे एक चीज जो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट एक क्रूशियल लेवल है इन बैंक निफ्टी. let me just draw the Fibonacci for you. ठीक है, एक सेकंड, प्रॉपर्ली नहीं, ये हाई लिया, रिजेक्शन कहाँ से मिल रहा है? 0.5 लेवल से, राइट? so this is a very crucial level. तो I will not go long. अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप अप होता है, I will not go long until I get a 15-minute candle closing above this level, that is 38,000. Again round number, very big resistance. तो इस लेवल पे मैं लॉन्ग जाने के लिए देखूंगा ही नहीं until ये 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिले हमें इसके ऊपर. When it comes to looking for going short, कहाँ हम शॉर्ट जा सकते हैं? Again बहुत एविडेंट ट्रेंड लाइन है, नहीं लगता? राइट. So if this trend line breaks this region, ये जो सपोर्ट है 37,600, ये टूटता है, उसके बाद ओनली I'll short. ये आपको ये जोन दिख रहा है, ये जोन, दिस इज माय नो ट्रेडिंग जोन. यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा. आइदर अगर मेरे को लेना है तो मैं इसके ऊपर लूंगा या फिर इसके नीचे. दैट इज व्हाट आई एडवाइस यू एज वेल. बट याद रखो, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द लास्ट हाफ, लाइक नॉट लास्ट हाफ, लास्ट 30 मिनट्स में मैसिव बाइंग हुआ है, एंड दिस इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग. तो व्हेन इंस्टीट्यूशंस बाय, दे कैन इवन क्या बोलते हैं, अगर यूजुअली आप देखोगे 3 o'clock का जो भी बाइंग होता है वो अगले डे का 1 hour, फर्स्ट आवर 1 hour भी सस्टेन करता है. And another thing is, you know how TCS has announced कि they're going to do a buyback, or they are going to consider doing a buyback. Look at TCS का stock as well. Inverted HNS बना रहा है. This can be a very good stock to trade. But again, for that the market has to, मतलब TCS has to open a fair level. अभी कल गैप अप ही इतना अगर यहाँ पे किधर होता है, but gives us a significant gap up, फिर क्या ट्रेड लोगे? इतना तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और टारगेट क्या रखोगे? So yeah, अगर फ्लैट खुलता है, it'll be a very nice thing, and we can actually look for trades in this zone as well. So yeah, that's it for Bank Nifty and Nifty. I hope you all have a good day tomorrow. Thank you.